एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम पॉट को देखते हैं जो प्लूम के बारे में सोच रहे होते हैं, क्योंकि इन दिनों प्लूम पे के साथ काफी ज्यादा ही टाइम स्पेंड करने लगे हैं, जिससे पॉट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वहीं जेस आकर उसे आवाज लगाते हैं कि हे पॉट, तुम यहाँ हो। पॉट कहता है मैं बस स्कूल देखने आया था तो मुझे यो यहाँ मिला, बहुत सुंदर है। जेस कहता है ओ यो बहुत सुंदर है, मुझे बहुत समय हो गया है जब मैं ऐसे साफ मौसम में बाहर गया हूँ। यह भी अच्छा है, लेकिन तुम बिल्कुल भी साफ नहीं लग रहे हो। मैं सुबह से तुम्हें स्ट्रेस देख रहा हूँ। पॉट कहता है कुछ नहीं हुआ है, शायद मेरे चेहरे ऐसा दिख रहा है, यह पहले से ही नॉर्मल है। जेस कहता है झूठ बोलने में अब भी पहले की तरह अच्छे हो। तभी वहाँ प्लूम आकर कहता है कोई चुपके से काम से सूख गया और यहाँ बैठने आया। जेस पूछता है प्लूम, क्या तुमने बच्चों को स्नैक और टॉयज देना फिनिश कर लिया है? प्लूम कहता है फिनिश कर लिया, लेकिन कुछ लोग काम छोड़कर भाग गए, कोई जिम्मेदारी नहीं। अभी जेस उसे सॉरी कहता है। प्लूम कहता है मैंने तुमसे ऐसा नहीं कहा, हम सीनियर हैं, उनका ड्यूटी है कि वे किसी ऐसे पर्सन को बाहर निकाले जो अपना काम छोड़ चुका है। एक प्रोजेक्ट लीडर के रूप में इस तरह का बिहेव यंगर जनरेशन के लिए एक अच्छा एक्सप्लेन कैसे हो सकता है? उसके बातें सुनकर पॉट उसे सॉरी कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जेस कहता है प्लूम, तुमने अपने जूनियर से बहुत कठोरता से बात की। प्लूम कहता है तुम ही हो जो उसका साइड लेना पसंद करते हो, इसलिए उसका दिल जीत लेते हो। अरे निजी और काम के मामलों को अलग अलग करो, ऐसा करना गवर्नमेंट सिस्टम की बर्बादी है। मैं तुम्हारी तरह कभी भी निजी मामलों को काम के साथ नहीं मिलाता। जेस कहता है मैं कभी पीछे नहीं हटता और मैं कभी भी निजी मामलों को काम से नहीं जोड़ता। सिर्फ तुम ही हो जो एक परेशानी हो। तुम्हें क्या हो गया है? हर समय उसे दुख पहुँचाने का इंतजार करते रहते हो। तुम ऐसी चीज की तलाश में हो जो कंफर्टेबल हो। क्या तुम अपनी जूनियर के साथ बात कैसे किया जाता है वो नहीं जानते हो, या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? अगर एक दिन तुम अपने आप को देखोगे तो तुम इसे महसूस करोगे। ऐसे कहकर जेस चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉट काम कर रहे होते हैं। प्लूम आकर वही काम करते हुए पूछता है राइड कैसी रही? पॉट कहता है यह मजेदार है। प्लूम पूछता है तो तुम किसके साथ बैठे हो? तभी पॉट कुछ नहीं कहता है। फिर प्लूम कहता है ओ तुम इसके बारे में सोचना भूल गए, शायद तुम जेस के साथ बैठे हो। पॉट कहता है नहीं, मैं पी के साथ बैठा हूँ। तभी प्लूम कुछ कहने वाले होते हैं, लेकिन वही पाय आकर प्लूम और पॉट को वाटर बोतल देती है। पाय उसके पसीना पूछते हुए कहती है तुम्हें पसीना आ रहा है, मैं तुम्हारे लिए ये पूछ दूंगी। प्लूम कहता है ठीक है, मौसम अच्छा है। पॉट दोनों को करीब देखकर वहाँ से चले जाते हैं और प्लूम उसे घूरे होते हैं, क्योंकि प्लूम उसके हरकतों से हैरान है। ये पूछता है क्या तुम ठीक हो? पॉट कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट सोया भाई से कहता है मुझे तुमसे प्लूम के बारे में बात करना है, क्या तुम प्लूम के साथ फ्लर्ट कर रही हो? पाई कहती है प्लूम अभी सिंगल है ना, तो मुझे उससे फ्लर्ट करने का अधिकार है, क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। सोया कहता है और तुम्हें कैसे पता कि प्लूम के पास कोई नहीं है? हो सकता है कि प्लूम के दिमाग में पहले से ही कोई हो, लेकिन मैं अभी भी किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बस तुम्हें पहले बताने आया हूँ। नेक्स्ट भाई के साथ प्लूम बच्चों को हंसने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पॉट दूर से ही प्लूम को देख रहे होते हैं और प्लूम उसे देख लेते हैं। तभी पॉट वहाँ से चले जाते हैं और प्लूम भी उसे फॉलो करते हैं। पाई उसे देखकर सोया के कहे हुए बातों को याद करती है, जहाँ कहा गया है कि प्लूम के दिमाग में कोई हो सकता है। पॉट जो वॉशरूम साफ कर रहे होते हैं वही प्लूम आकर उसे हेल्प करते हैं। उसके आने से ही पॉट वही काम छोड़कर चले जाते हैं और उसके हरकतों के वजह से प्लूम सोच में पड़ जाते हैं। फिर पॉट को फ्लोर साफ करते हुए देखते हैं। वही पॉट आकर उसके हाथ से जाओ लेकर खुद साफ करते हुए कहता है क्या तुमने कभी फ्लोर साफ किया है? क्या तुम जाओ का यूज कर सकते हो? फ्लोर को साफ रखने के लिए तुम्हें उसे साफ करना चाहिए, सिर्फ जाओ लगाने से कुछ नहीं होता, क्या तुम समझ रहे हो? और इस तरह ऐसे कहकर पीछे देखते हैं जहाँ पॉट नहीं होते हैं और यहाँ पी और टॉम उसे देख रहे होते हैं। प्लूम गुस्से में जाओ को फेंक कर कहता है हे तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? अपना काम करो, ये लोग यहाँ वॉलंटियर करने के लिए आए हैं या खेलने के लिए? ऐसे कहकर वो चला जाता है। नेक्स्ट प्लूम पाई को गिटार प्ले करने के लिए सिखा रहे होते हैं और पॉट उन दोनों को घूर रहे होते हैं। समझे सोया से कहता है मुझे लगता है कि आज किसी ने अपने प्यार का कॉन्फेस कर लिया है, क्योंकि माहौल बहुत ही रोमांटिक है। टॉम पॉट से कहता है हर कोई बता सकता है कि पाई और प्लूम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अभी दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। पॉट कहता है वह बहुत दूर की सोच
सोचते थे। पी कहता है किसी ने खुद इस बारे में नहीं सोचा होगा। तुम देखो प्लूम भाई के कितने करीब है। टॉम कहता है मुझे लगता है कि उसके मन में आपके लिए फीलिंग्स है। जिस दिन आपकी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुई यह क्लियर था कि वो आपके बारे में बहुत चिंतित था। पॉट कहता है क्या तुम लोग भूल गए हो कि प्लूम पुरुषों को पसंद नहीं करते। अगर तुम भूल गए हो तो पीछे मुड़ कर देखो, खुद इसके बारे में सोचना बंद करो। पी कहता है वो इस तरह तुम्हारी ओर आया यह तुम्हें बताने के लिए एक संकेत है। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे कुछ कहो। इस तरह से बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा। टॉम कहता है जितना अधिक दिन तुम उसके साथ रहे हो उससे उतना ही क्लियर होता गया कि वो भी तुम्हारे बारे में सोचता है। यदि उसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं होते, यदि वो तुम्हें पसंद नहीं करता है तो वो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करता। पॉट कहता है मैंने पहले ही बताया था कि उसे पुरुष पसंद नहीं है। पी कहता है मैं जानता हूँ कि उसे पुरुष पसंद नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो तुम्हें पसंद करता है। ये सब बातें सुनने के बाद पॉट वहाँ से चले जाते हैं और जेस उसके पीछे चले जाते हैं। प्लूम उन दोनों को देख लेते हैं तो भी एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है जहाँ प्लूम कहता है क्या कोई इम्पोर्टेंट बात है। सोई कहती है यह हम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यह खूनपॉट के बारे में है। प्लूम पूछता है उसके बारे में क्या। सोई कहती है मैं बहुत खुश हूँ। मुझे सच में नहीं पता कि पॉट तुम्हें पसंद करता है। जब हमारा ब्रेकअप हुआ तो पॉट मेरे पास आया और मुझसे कहा अगर हम ब्रेकअप कर लेते हैं तो क्या मैं प्लूम के न्यू गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। पहले तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन जब हमने इस पर गौर किया तो हमने पाया कि वो सच कह रहा था। अगर आपको लगता है कि खूनपॉट आपके लिए सही व्यक्ति है तो प्लूम जल्दी करो और फैसला करो। अच्छी चीजों को अनदेखा मत करो, इस तरह की चीजें हाथ से निकल जाती है। उसके बातें सुनकर प्लूम स्मेल करके सोई की हाथ पकड़े हुए थैंक यू कहता है। सोई कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसा महसूस करते हो, उससे बताओ। प्लूम उसकी सर सहलाते हुए कहता है हम सब एक समान हैं, किसी को तुम पर ये कहने मत दो कि तुम अच्छे नहीं हो। सोई जाने के बाद पॉट प्लूम को इग्नोर करके चले जाते हैं क्योंकि वो दोनों के बीच की बातें नहीं सुनते हैं। उसे लगता है कि दोनों करीब आ गए हैं। यही फ्लैशबैक एंड होती है और प्लूम पॉट के पीछे जाते हैं। पाई पूछती है वो कहाँ गया है। सोया कहता है जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था उसके दिमाग में कोई है। पाई पूछती है क्या वो व्यक्ति जिसे वो पसंद करता है वो यहाँ भी है, वो कौन है। सोया कहता है हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि प्लूम तुम्हें एक्सेप्ट करता है या नहीं। प्लूम जैसे पूछता है खूनपॉट कहाँ है। जैस बताता है कि वो टॉप पर बैठा हुआ है। प्लूम कहता है तुमने खूनपॉट से अपने लव कॉन्फेस तो कर ही दिया होगा। यहाँ जेस कुछ नहीं कहता है। तभी प्लूम जाने लगते हैं। तभी जेस उसे रोकते हुए कहता है क्या तुम सचमुच यही जानना चाहते हो। यही एक फ्लैशबैक दिखाई जाते हैं जहाँ पॉट अकेले बैठे होते हैं। वहीं जेस आते हैं और पूछता है क्या मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। यहाँ पॉट कुछ नहीं कहता है। फिर जेस कहता है मुझे पता है कि तुमने अभी तक किसी को नहीं भुलाया होगा, लेकिन क्या तुम उस पर्सन के बदले मुझे दिल में जगह दे सकते हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसा करूँगा। ऐसे कुछ कहने होते हैं। तभी पॉट कहता है बहादुर जेस मैंने फैसला कर लिया है, अब समय आ गया है कि मैं सच एक्सेप्ट कर लूं। मैं उससे अपना दिल तोड़ दूंगी, लेकिन हार मानने से पहले क्या मैं उसे अपनी सारी फीलिंग्स बता सकती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे एक्सेप्ट करूंगी और मैं आगे बढ़ूंगी। बहादुर जेस तुम्हारे लिए मेरी मन में अच्छी फीलिंग है, सिर्फ एक भाई के रूप में। मैंने पहले ही तुम्हारे सामने अपनी सारी बातें खोल दी है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम सबसे अच्छे बड़े भाई हो। मेरे दिल तुम्हें भाई के अलावा कुछ नहीं मानता है। ऐसे कहकर पॉट उसके कंधे पर सर रखते हैं और फिर रोते हुए उसे सॉरी कहता है। यहाँ जेस भी रोते हुए कहता है ठीक है मैं तुम्हें समझता हूँ, लेकिन पॉट क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे दिल में कौन है। पॉट कहता है प्लूम वो 7 साल से मेरे दिल में है। प्रेजेंट में जेस उसे ये सभी बातें बताने के बाद कहता है खूनपॉट तुम्हें जाने देने के बारे में सोच रहा है। प्लूम कहता है खूनपॉट प्लीज मेरी वेट करना। ऐसे कहकर भागते हुए उसके पास जाते हैं। प्लूम आवाज लगाते हुए उसके पास पहुंचकर कहता है पॉट पहले मेरी बात सुनो। पॉट पूछता है क्या बात है। प्लूम कहता है तुम्हारे दिल में जो पर्सन है उसे मत छोड़ो, क्योंकि वो नहीं जानता। अभी उसे सब कुछ पता चल गया है, लेकिन उसने पूछने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे डर था कि वो फिर से निराश हो जाएगा। पॉट कहता है तुम्हें पता है 7 साल तक मैंने सिर्फ उसे ही देखा। मैं उसे तब से देख रहा हूँ जब से वो मेरे लिए
टीचर के पास असाइनमेंट लेकर गया था, जब तक कि मैं एक दिन में उसकी जिंदगी में नहीं आई। मैं पूरी तरह से कंफ्यूज में हूँ कि यह सच नहीं हो सकता। ब्लूम कहता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। मैं चाहता हूँ कि खूनपट मेरे लाइफ का हिस्सा बने। ऐसे कहकर उसके हाथ पकड़े हुए फिर पूछता है, क्या मुझे मिल सकता है? ऐसे पूछने के बाद उसके होठों को देखते हैं, फिर उसे किस करने के लिए करीब आते हैं। तभी पॉट उसके होठों पर हाथ रखकर पूछता है, फिर पाई और सोई के बारे में क्या? तुम क्या करोगे? ब्लूम पूछता है, तुम्हें ये क्यों जानना है? पॉट कहता है, पार्किंग में मैंने तुम्हें सोई के साथ हाथ मिलाते हुए देखा। ब्लूम स्मेल करके कहता है, तब से पॉट मुझ पर क्रोधित था। पॉट कहता है, फिर से पाई के साथ फ्लर्ट कर रहे हो और इसके अलावा तुम्हें लड़की भी पसंद है। ब्लूम कहता है, हाँ मुझे लड़की पसंद है। यह सुनकर पॉट को अच्छा नहीं लगता है। तभी ब्लूम कहता है, लेकिन अब मुझे खूनपट पसंद है। क्या तुमने सुना? मुझे खूनपट पसंद है। ऐसे कहकर ब्लूम चिल्लाते हुए कहता है, मुझे ओनली खूनपट ही पसंद है। ऐसे चिल्लाने के बाद फिर पॉट से कहता है, क्या तुमने इसे क्लियरली सुना है? मेरा खूनपट। ऐसे कहकर ब्लूम उसके फेस को टच करते हुए होठों पर किस करते हैं। तभी वहाँ उसके दोस्त आकर कहता है, ब्लूम अब सिंगल नहीं है। ब्लूम पॉट से कहता है, मैं पूरी तरह शौक हूँ। मुझे लगा कि मैं नीचे कूद जाऊंगा। यहाँ से जेस नाराज होकर चले जाते हैं। नेक्स्ट ब्लूम और पॉट को घर आकर मॉम को जमीन पर बेहोशी हालत में पड़े हुए पाकर एम्बुलेंस को कॉल लगाते हैं। पॉट अपने मॉम को एम्बुलेंस में उठाने के बाद घबराते हुए ब्लूम से कहता है, ब्लूम मेरी माँ की जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ब्लूम कहता है, जाओ तुम अपनी माँ की ख्याल रखो, मैं तुम्हारे पीछे ही आता हूँ। नेक्स्ट दोनों को बेडरूम में देखते हैं। यहाँ पॉट को हम सिंटी देखते हैं। ब्लूम उसके सर सिलाते हुए कहता है, अब वो सेफ है, ज्यादा मत सोचो। पॉट कहता है, मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हर चीज के लिए धन्यवाद। ब्लूम कहता है, चिंता मत करो, खूनपट के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आज रात मुझे अपने साथ सोने दो। पॉट कहता है, तुम पूरे दिन थके हुए हो, तुम्हें इससे अच्छी जगह सोना चाहिए था। ब्लूम कहता है, मैं कहीं भी सो सकता हूँ। ऐसे कहकर उसके हाथ पकड़े हुए फिर कहता है, बस तुम्हारे बगल में सोने दो। पॉट कहता है, ब्लूम क्या आप जानते हैं कि मैं पेपे के इतना करीब क्यों हूँ? ब्लूम कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पॉट कहता है, मेरी मुलाकात पेपे से स्कूल में हुई थी और मैंने ही पेपे को चॉकलेट लिख दिया था। ब्लूम कहता है, पॉट वो बच्चा है। पॉट कहता है, मुझे खुशी है कि तुमने उसे इलाज करने के बाद अपने पास रख लिया है। ब्लूम कहता है, मैं भी खुश हूँ। ऐसे कहकर उसके सर सहलाते हुए फोरहेड पर किस करके लिप टू लिप किस करते हैं और दोनों बेड पर ले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मॉम हॉस्पिटल से वापस घर आती है। मॉम ब्लूम से थैंक यू कहती है। ब्लूम कहता है, आंटी खूनपट की माँ है, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। मॉम पॉट से पूछती है, खूनपट क्या तुम खुश हो? पॉट कहता है, आप हॉस्पिटल से वापस आ गई, मुझे खुश होना चाहिए। मॉम ब्लूम से कहती है, ब्लूम मैं तुम्हें अपने बेटे के हाथ दे रही हूँ। ब्लूम कहता है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं खूनपट का हमेशा ख्याल रखूंगा। उसके बातें सुनकर मॉम पॉट के फोरहेड पर किस करते हैं। फिर पॉट के मॉम दोनों को अपने गोद में सुलाकर दोनों को अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं। नेक्स्ट ब्लूम जेस से कहता है, अगर कुछ है तो बस कहो। जेस कहता है, मैं तुमसे खूनपट के बारे में बात करना चाहता हूँ। ब्लूम पूछता है, क्या तुमने अभी तक उसे पसंद करना बंद नहीं किया है? जेस कहता है, मुझे वो पसंद है और तुम इस तरह की चीजें नहीं रोक सकते। मैं तुम्हें यह बता दूं कि अगर कैंप सोने के दिन तुमने उसके प्रति सीरियसनेस नहीं दिखाई होती तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। एक्चुअली सोया को शौक था कि तुम्हें खूनपट पसंद है, इसलिए वो मुझसे पूछने आई थी। अगर उस दिन तुमने खूनपट से अपने लव कन्फेस नहीं किया होता तो मैं तुम्हें खुद भी नहीं जाने देता, क्योंकि उस समय वो भी तुम्हारे साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा था। ब्लूम कहता है, मुझे दुनिया को हर व्यापक रूप से देखने की परमिशन देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मुझे नहीं पता था कि मुझे खूनपट से कब प्यार हो गया। जब कोई उसके पास आता है तो मुझे जियालास होती है, खास तौर पर तो मुझसे सियाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं बस उसके करीब रहना चाहता हूँ और उससे ज्यादा बात करना चाहता हूँ। कभी कभी मुझे सरप्राइज होता है कि मुझे यह लड़का क्यों पसंद है, भले ही मैं पहले से ही 10 गर्ल्स के साथ रहा हूँ। मैं उसके प्योर हार्ट को दुख पहुँचाने के बारे में नहीं सोच सकता।
जेस कहता है मैं उन्हें तब से पसंद करता हूँ जब से मुझे नहीं पता। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके दिल को सेफ रखो। उसके दिल टूटने के बारे में बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि अगर तुम उसे चोट पहुँचाओगे तो मैं तुम्हें और अधिक चोट पहुँचाऊंगा। ब्लूम कहता है हे जेस, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। मेरे जैसा कोई पर्सन किसी से सच्चा प्यार करता है। अगर तुम्हें किसी की चिंता है, चाहे वो तुम्हारे जैसा ही क्यों ना हो, तो उसके करीब मत जाओ, समझे। जेस कहता है अरे मेरे दोस्त को भी नहीं बख्शा गया। ब्लूम कहता है तुम अपनी चीज खुद ही ढूंढो मेरे दोस्त, यह पर्सन मेरा है। जेस कहता है हाँ मैं श्योर तुमसे कम नहीं पा सकता हूँ, लेकिन अभी मैं पहले इसके साथ समझौता करना चाहूंगा। मेरा तो दिल ही टूट गया है। ब्लूम कहता है मेरे दोस्त, अब से बॉट तुम्हारा दोस्त है। अगर तुम इंटरेस्ट रखते हो तो तुम किसी और के साथ फ्लोटिंग कर सकते हो। जेस पूछता है क्या तुम्हारा मतलब उस चीज से है। ब्लूम कहता है मैं इस बात से सहमत हूँ कि इसे एक बार आजमा कर देखो। जेस कहता है इसे सोया पर छोड़ दो। ब्लूम पूछता है सोया क्यों? सोया को कौन पसंद है? यहाँ जेस कुछ नहीं कहता है। निक्स ट्विंस को देखते हैं जो एक दूसरे को खाना खिला रहे होते हैं। वहाँ ब्लूम सोया को फोर्सली लेकर आते हैं। यहाँ पे पॉट से पूछता है क्या तुम्हें अब भी याद है कि हम दोस्त थे? ब्लूम कहता है मेरे दोस्त को तुमसे कुछ बात करनी है। टॉम पूछता है क्या बात है? मुझे यह मत बताइए कि आप चाहते हैं कि मैं खूनपोट के बजाय हे डॉग बनूं। मैं यह नहीं चाहता। ब्लूम स्माइल करके कहता है यह वो बात नहीं है, यह दिल का मामला है। बस किसी भी हालत में प्लीज मेरे दोस्त का ख्याल रखना। ऐसे कहकर ब्लूम सोया को टॉम के पास बिठा देता है। सोया कहता है मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो खुलकर बोलना पसंद करता हूँ, इनडायरेक्ट होना पसंद नहीं करता। मैं मुद्दे पर आना चाहता हूँ, मैं प्यार में हूँ। ये सुनते ही टॉम मुझसे दूर जाते हैं। सोया पूछता है क्या हुआ? टॉम कहता है मैं अभी गिरने वाला हूँ। फिर पीछे और देखकर कहता है मुस्कुराना बंद करो। नेक्स्ट सोई पॉट के मॉम से कहती है कि माँ ने मुझे आने के लिए कहा और आपके लिए प्रे की। इस समय दुकान पर वो बहुत बिजी रहती है, माँ के पास आने का समय नहीं है। मॉम उसे थैंक यू कहती है। ब्लूम और पॉट साथ में उन्हें पीने के लिए पानी और स्नैक देते हैं। सोई कहती है कस्टमर आपके फूड के बारे में बहुत कुछ पूछते हैं, इसे दोबारा कब बेचा जाएगा? मॉम बताती है कि मेरी हालत थोड़ा बेहतर होने के बाद। तभी पॉट उसे बेचने से मना करते हैं। सोई कहती है लेकिन बहुत स्वादिष्ट फूड है जो पाना मुश्किल है। पॉट कहता है लेकिन इससे मेरी माँ के हेल्थ पर असर पड़ेगा, वैसे भी मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मॉम कहती है चलो अभी के लिए हम खूनपोट के बातें सुन लेते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तभी ब्लूम सोई से कहता है सोई हमें कुछ बात करनी है। बाहर ब्लूम कहता है मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ क्योंकि तुमने ही मुझे पॉट के बारे में बताया है। तुम्हारे कारण आज मैं सही पर्सन से मिल पाया। सोई कहती है खुशी है कि तुम्हें कोई ऐसा पर्सन मिला है जो बिल्कुल हमारे जैसा है। प्यार हमारे चारों ओर है, शायद तुम्हें बस एक कदम पीछे हटकर इसे थोड़ा देखने की जरूरत है। इस प्यार को लंबे समय तक बनाए रखना। ब्लूम कहता है तुम हमेशा वही सोई हो। वेल हम जल्द ही दूसरे वॉलंटियर कैंप में जाएंगे। वहाँ कोई ब्यूटीफुल टूरिस्ट अट्रैक्शन है, इसलिए हमने खूनपोट को उसके बर्थडे पर सरप्राइज करने की प्लान बनाई। सोई तुम भी आ सकती हो और साथ ही फोई को ला सकती हो। सोई साथ जाने के लिए हाँ कहती है। नेक्स्ट छवि को वॉलंटियर कैंप में देखते हैं। यहाँ ब्लूम सॉन्ग गा रहे होते हैं। सॉन्ग खत्म होने के बाद शमसाई कहता है मौसम अच्छा है, ऐसे मौसम में मुझे जेस और निक की याद आती है। सोया कहता है वेल हारने वाले को पहले अपना ख्याल रखना होगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि जेस और निक हमारे साथ क्यों नहीं आए। तो चलिए नूडल स्पॉइल करके आज रात खाते हैं, क्योंकि यहाँ खाना बनाने के लिए कोई शेफ नहीं है। ब्लूम कहता है तो अगर और कुछ नहीं है तो आइए अपने अपने रास्ते चलते हैं। तभी सभी अपने अपने काम के लिए उठ जाते हैं और यहाँ पॉट और ब्लूम एक दूसरे को देख रहे होते हैं। निक सोया चिल्लाते हुए कहता है प्लीज मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। पी और टॉम उसे बचाने के लिए जाते हैं और यहीं पर एपिसोड 9 एंड हो जाती है और इसका नेक्स्ट एपिसोड 10 मैं जरूर शेयर कर दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।